हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत बाल्यावस्था और उसका विकास वाले पेपर के अंतर्गत आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आंतरिक सामंजस्य किसके संदर्भ में बात हो रही है? संस्थागत संदर्भ के बारे में बात हो रही है। संस्थागत संदर्भ का तात्पर्य यहाँ सिर्फ विद्यालय वाली संस्था से ही लिया जाएगा। तो विद्यालय के स्रोत के अंतर्गत, यानी विद्यालय का जो संस्था है उसके स्रोत के अंतर्गत आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी विद्यालय के आंतरिक गतिविधियों में किस प्रकार से समायोजन करना पड़ता है, उस समायोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। यानी विद्यालय में सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें है प्रबंधन कार्य। प्रबंधन का मतलब होता है किसी कार्य को निश्चित व्यवहार, निश्चित क्रिया, निश्चित समय, निश्चित नियम के आधार पर व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करते हुए उसे पूर्ण करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो होता क्या है कि विद्यालय में अनेक सारे कार्य होते हैं। विद्यालय में क्या होते हैं? अनेक कार्य। सिर्फ शिक्षण ही कार्य नहीं होता है, शिक्षण कार्य के लिए भी बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे साफ सफाई करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, पेयजल उपलब्ध कराना, साथ ही जो है लाइब्रेरी पुस्तक की व्यवस्था करना, चपरासी द्वारा समय से जो अन्य कार्य किए जाते हैं, नियमावली के आधार पर जो अन्य लोग चपरासी द्वारा या अन्य सहयोगियों द्वारा जो किए जाते हैं। साथ ही विद्यालय में परीक्षा संबंधी कार्य, मूल्यांकन संबंधी कार्य, विद्यालय प्रारंभ करने संबंधी कार्य, विद्यालय का समापन करने संबंधी कार्य, एडमिशन करने संबंधी कार्य और रिजल्ट प्रस्तुत करने संबंधी कार्य, अनेक सारे कार्य होते हैं। तो विद्यालय में जो कार्य हैं उसको व्यवस्थित ढंग से निश्चित नियम के अनुसार निश्चित समय पर हो सके, इसलिए विद्यालय के समस्त कर्मचारियों में, समस्त गतिविधियों में एक समायोजन करना पड़ता है, एक व्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाकर के वो कार्य हो पाता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाता है, घंटी भी शिक्षक बजाता है, ऐसा नहीं। शिक्षक की सफाई भी करता है, ऐसा नहीं। यानी कोई विद्यालय के लिए पढ़ा रहा है तो कोई उसकी व्यवस्था दे रहा है, तो कोई बाज़ार से वस्तु ला रहा है, तो कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, तो कोई जो है पाठ्यक्रम को देख रेख कर रहा है कि समय से पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है कि नहीं, कोई परीक्षा संबंधी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखे हुए। यानी विद्यालय में जो आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है, उसकी पहली आवश्यकता ये पड़ती है कि विद्यालय के जो विभिन्न कार्य है उसकी व्यवस्था विभिन्न लोगों से कराने के लिए कराना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि विद्यालय की जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं उसमें एक प्रकार से एडजस्ट हो, एक प्रकार से समायोजित हो, एक प्रकार से क्रमबद्धता हो, एक प्रकार से सभी लोग उसमें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें अपना योगदान दें। इसके लिए आवश्यक है कि हमको विद्यालय की समस्त गतिविधियों का प्रबंधकीय कार्य करना पड़ता है। इसलिए इसको विद्यालय के आंतरिक गतिविधियों में समायोजन करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें कार्य विभाजन, जैसे कोई पढ़ा रहा है, उसकी योग्यता पढ़ाने की है। अगर ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही टीचर सभी विषय पढ़ाता है। कार्य विभाजन का मतलब जो जिस कार्य के योग्य है उसको वह कार्य दिया जाता है। जैसे जो शिक्षक जिस विषय को जानता है उसको वह दिया जाता है। कोई चपरासी फाइल का संबंधी जानकारी रखता है, तो कोई चपरासी साफ सफाई संबंधी, कोई क्लर्क जो है लिखा पढ़ी संबंधी कार्य जानता है, तो कोई जो है अकाउंटेंट संबंधी कार्य जानता है। तो विद्यालय में जो कार्य होते हैं वे सभी योग्यता के अनुरूप विभाजित करना पड़ता है, ताकि कम समय में कम लागत में सही कार्य सही समय पर हो सके। उसी तरह से अध्यापकों का विषय के अंतर्गत, अन्य कर्मचारियों का उनके कार्य के अंतर्गत यह विभाजन करना पड़ता है। जब ये विभाजन होता है तो जो विद्यालय की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, आंतरिक क्रियाकलाप है, वो सही समय से पूरा हो जाती हैं और विद्यालय शांतिपूर्ण ढंग से संचालित होने लगता है। तो इसलिए कार्य विभाजन के लिए भी आंतरिक समायोजन करने की आवश्यकता आ पड़ती है। दूसरा है विशिष्ट नेतृत्व। चौथा है विशिष्ट नेतृत्व, नहीं तीसरा है क्या है? विशिष्ट नेतृत्व। विशिष्ट नेतृत्व का तात्पर्य होता है कि
हर शिक्षक अपने अपने विषय का कुछ न कुछ स्पेशल उसके पास ज्ञान व्यवहार समझ होती है। तो होता क्या है कि जिस शिक्षक का जो उस विषय में समझ है, उस विषय में जो वो कार्य अन्य लोगों से कराना चाहता है या सहयोग लेना चाहता है, तो उसी के नेतृत्व में वो सब कार्य किए जाते हैं, तो जिससे वह कार्य अच्छे ढंग से पूरा होता है। जैसे नृत्य का कोई टीचर है, अगर वो नृत्य सिखाता है तो अन्य टीचरों से वह व्यवस्था करवाने का कार्य, देख रेख कराने का कार्य, सुरक्षा संबंधी कार्य या विद्यालय में एक प्रकार से सहयोग और माहौल संगीत के अनुकूल बनाने संबंधी कार्य या कार्यक्रम को आयोजित करने में अन्य लोगों का भी वह सहयोग लेता है। तो जिससे क्या होता है, उसका वह विशिष्ट नेतृत्व पूरा होता है। इसी तरह से कोई भी अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल वाला टीचर है तो फिजिक्स का उपकरण मंगाना, उपकरण की साफ सफाई रखना, उस चपरासी का सहयोग लेगा। उससे संबंधित जो कार्य होंगे वह उससे संबंधित टीचर से या उससे संबंधित और अधिक जानकार विद्यार्थी से भी वह सहयोग लेकर के अपना प्रयोगात्मक कार्य कराता है। तो एक प्रकार से जो विद्यालय में विशेष प्रकार के जो कार्य होते हैं या विशेष प्रकार की आवश्यकता पड़ती है विशेष प्रकार के गतिविधियों में, जैसे राष्ट्रीय पर्व का कोई माहौल, पर्व का कोई आ गया कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम में वो सबको साथ लेता है। उसमें कोई एक सारी व्यवस्था करते हुए सबको उस कार्यक्रम के लिए तैयार करते हुए कार्यक्रम विद्यार्थियों के साथ समापन कराता है। तो इसमें एक विशिष्ट नेतृत्व विषय का लेकर के हो, चाहे कोई कार्यक्रम को लेकर के हो, चाहे कोई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के हो, उसमें विशिष्ट नेतृत्व के अंतर्गत सभी अध्यापक उसमें सहयोग देते हैं, उसके संग जुड़े रहते हैं ताकि वह कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। इसलिए भी विद्यालय में आंतरिक समायोजन यानी आंतरिक सामंजस्य विभिन्न कर्मचारियों में बनाना आवश्यक होता है। सामंजस्य का मतलब तालमेल बैठाना आवश्यक होता है। ऐसा ना हो कि कोई नाराज होकर के ग्रुप बना ले तो पहले आधा ग्रुप से क्या होगा, ऐसे नहीं। विद्यालय सबके सहयोग से चलता है। तो इसलिए आंतरिक तालमेल बैठाना आवश्यक होता है ताकि विशिष्ट नेतृत्व में विशेष कार्य को विशेष समय पर पूरा किया जा सके। अब चौथा है संगठनात्मक संपादन। संगठनात्मक संपादन का तात्पर्य होता है बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें विद्यालय के सभी लोगों का अपना योगदान होता है, सबकी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। सबकी क्या होती है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे जागरूकता रैली निकालना हुआ, जागरूकता सर्व शिक्षा अभियान संबंधी, स्काउट गाइड, NSS NCC संबंधी कार्यक्रम, जो कुछ भी ऐसे कार्यक्रम हैं जो विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी शिक्षकों का इसमें क्या होता है, एक संगठित रूप में प्रयास होता है। विषय से ऊपर उठ करके, अपने कार्य से ऊपर उठ करके उसमें सहयोग की ज़रूरत आ पड़ती है। जिस तरह से परीक्षा संबंधी कार्य, सब लोग एक प्रकार से उसमें संगठित होते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, किसको क्या करना पड़ेगा। एक प्रकार से परीक्षा संबंधी कार्य और परीक्षा संबंधी कार्य, जागरूकता संबंधी कार्य, राष्ट्रहित संबंधी, पर्यावरण संबंधी कार्य, राष्ट्रहित संबंधी जो कार्य होते हैं, ऐसे परिस्थितियों में विद्यालय के सभी कर्मचारी आपस में संगठित होते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से जिम्मेदारी को उठाते हुए आपस में संगठित होते हैं, तो वह पूरा होता है व्यवस्थित रूप से। तो इसके लिए भी क्या होता है, आंतरिक रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा संस्था में जो लोग हैं उनको संगठित होना पड़ता है। पांचवा है शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण का तात्पर्य होता है कि जब शिक्षकों में, विभिन्न कर्मचारियों में सौहार्द, प्रेमपूर्ण, आदर भरा वातावरण होता है, सहयोग और सहानुभूति रहती है, तो एक शिक्षा का माहौल बनता है, एक शैक्षिक वातावरण क्रिएट होता है, जिसको एक कहते हैं शिक्षा का माहौल बनता है। सभी शिक्षक अपना समय से क्लास लें, समय से अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, समय से टेस्ट लें, समय से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरा करें, पढ़ाने लिखाने में वैज्ञानिक और आधुनिक गतिविधियों का प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से ये जो शैक्षिक वातावरण जो क्रिएट होगा वह विद्यार्थियों को सिखाने में, पढ़ाने में, उद्देश्य के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप विकास करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये होता है कि शैक्षिक जो वातावरण है वह क्रिएट करने के लिए भी आवश्यक होता है कि विद्यालय के जितने भी आंतरिक कर्मचारी हैं, शिक्षकों में, अन्य कर्मचारियों में एक सामंजस्य बैठाना आवश्यक होता है, तालमेल बैठाना आवश्यक होता है, तनाव मुक्त रखना आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है कि शैक्षिक वातावरण क्रिएट होता है। यानी शैक्षिक वातावरण के लिए भी आंतरिक कर्मचारियों में तालमेल बैठाना आवश्यक होता है। आगे हम बात करें छठा, अनुशासन एवं प्रशासन। अनुशासन का यहाँ तात्पर्य होता है कि जब अध्यापक
सभी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए अपनी ड्यूटी, अपने कार्य के प्रति समय के साथ ईमानदार हैं। याद रखिएगा, समय के साथ अगर ईमानदार हैं तो निश्चित रूप से अनुशासन सिखा सकेंगे और पालन कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि अनुशासन जो पालन करता है वही सिखा पाता है। ऐसा नहीं कि अनुशासन के बारे में जो बहुत बोलता है वही सिखाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि अनुशासन स्वयं के व्यक्तित्व द्वारा, स्वयं के व्यवहार द्वारा दूसरे को सिखाया जाता है। तो जब से विद्यालय के कर्मचारियों में, शिक्षकों में सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है तो वह समय से अपनी क्रिया गतिविधियों को पूरा करते हैं या समय से रोज़ विद्यालय आकर के अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा करते हैं, तो एक प्रकार से अनुशासन की भावना विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है। वह अनुशासन को भी सिखा सकते हैं। साथ ही जो विद्यालय के प्रति विभिन्न बोर्ड द्वारा जो उसके बोर्ड द्वारा निर्देश है या विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा या प्राचार्य द्वारा जो निर्देश है, वह निर्देशों का वह पालन भी करा देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, शिक्षकों में और विभिन्न कर्मचारियों में आपस में तालमेल बैठा है, सही है, उचित व्यवहार के साथ एक प्रेमपूर्ण व्यवहार वातावरण या प्रेमपूर्ण आदर सम्मान बना हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करता है, अनुशासन को बनाए रखता है, साथ ही वह आवश्यक नियम और गतिविधियों का या निर्देशों का पालन कराने में भी क्या होता है, सफल होता है। तो खास तौर से विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कराने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है कि जो विद्यालय के कर्मचारी हैं इनमें आपस में तालमेल बैठा रहे, नहीं तो लोग खींचातानी करने लगते हैं। तो वास्तव में अगर बात करें, आंतरिक सामंजस्य जो शिक्षकों में और विभिन्न कर्मचारियों में समान स्तर पर और विभिन्न स्तर पर जो सामंजस्य होता है, जो उचित तालमेल बैठा रहता है, तो ये सब कार्य विद्यालय के लिए बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। विद्यालय के गुणवत्ता और उसके उत्तरोत्तर उच्च स्तरीय विकास में सहयोग मिलते हैं। यही कारण है कि जब अच्छा कोई प्रिंसिपल आता है तो ये सब कार्य बहुत अच्छे से हो जाते हैं, विद्यालय का बड़ा नाम होता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। जब कोई ख़राब प्रिंसिपल आता है तो ये सब कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी आंतरिक कर्मचारियों और शिक्षकों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण से रिजल्ट खराब आता है या विद्यालय का रेपुटेशन खराब होता है। तो कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आंतरिक सामंजस्य की आवश्यकता एक शिक्षण संस्थान के अंतर्गत क्यों पड़ती है। आप इसे समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।